हेड एंड नेक कैंसर का डायग्नोसिस मिलने के बाद पेशेंट का सबसे बड़ा सवाल होता है, डॉक्टर मेरे लिए ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है। आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी और रिहेब के रोल के बारे में, और सबसे इंपॉर्टेंट कैसे हर पेशेंट के लिए एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान बनता है। मैं हूं डॉक्टर भाविन, हेड एंड नेक ऑन्कोसर्जन एट एसएसओ कैंसर सेंटर। मेरा डेली काम सिर्फ कैंसर रिमूव करना नहीं है, बल्कि पेशेंट को क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ वापस लाना है। इस वीडियो में आपको मिलेगा एक स्टेप बाय स्टेप गाइड टू ऑल ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर हेड एंड नेक कैंसर, इजी लैंग्वेज में, बिना मेडिकल जार्गन के। हेड एंड नेक कैंसर काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, हर पेशेंट अलग होता है, ट्यूमर की जगह, स्टेज और हेल्थ कंडीशन सब डिफरेंट होते हैं। इसी वजह से एक ही ट्रीटमेंट सब पर अप्लाई नहीं होता है। डॉक्टर्स एमडीटी टीम अप्रोच यूज करते हैं। सर्जन्स, ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन एक्सपर्ट, स्पीच थेरापिस्ट, डाइटिशियन सब मिलकर एक पर्सनलाइज्ड प्लान बनाते हैं। सर्जरी अक्सर फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है। अगर ट्यूमर स्मॉल और लोकलाइज है तो सर्जरी से उससे पूरा निकाल दिया जाता है। कभी कभी साथ में नेक डिसेक्शन भी करना पड़ता है, जिसमें लिम्फ नोड्स रिमूव किए जाते हैं ताकि स्प्रेड रोका जा सके। एडवांस केसेस में रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी भी साथ होती है, जिसमें बॉडी के दूसरे पार्ट से टिश्यू लेकर डिफेक्ट रिपेयर किया जाता है। मॉडर्न टेक्निक से कैंसर रिमूव करते वक्त डॉक्टर्स मैक्सिमम हेल्थी टिश्यू प्रिजर्व करते हैं ताकि स्पीच, स्वेलिंग और अपीयरेंस पर मिनिमम इंपैक्ट हो। रेडिएशन थेरेपी एक टारगेटेड ट्रीटमेंट है, जिसमें हाई एनर्जी बीम यूज करके कैंसर सेल्स डिस्ट्रॉय किए जाते हैं। सर्जरी के बाद एडजुवेंट ट्रीटमेंट यूज होता है, जिससे माइक्रोस्कोपिक कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कभी कभी सर्जरी के बिना भी यूज होता है, स्पेशली थ्रॉट और लैरिंग्स कैंसर में। एडवांस मशीन्स लाइक IMRT कैंसर पर फोकस करते हैं और हेल्थी टिश्यूज को बचाते हैं। साइड इफेक्ट्स लाइक ड्राइनेस, स्किन रेडनेस और फटीग होती है, लेकिन मोस्टली मैनेजेबल होती है। कीमोथेरेपी अक्सर रेडिएशन के साथ कंबाइन होती है, इससे कीमो रेडिएशन बोलते हैं। ये ड्रग्स कैंसर सेल्स को वीक बनाते हैं ताकि रेडिएशन उन्हें इजीली डिस्ट्रॉय कर सके। कुछ स्पेसिफिक केसेस में लगभग 30% एडवांस कैंसर में कीमोथेरेपी सर्जरी से पहले भी दी जाती है। इसे न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी कहते हैं। इसका पर्पस होता है ट्यूमर को छोटा करना ताकि सर्जरी इजी और सेफ हो और डिसीज आगे स्प्रेड होने से रोकना। नए जमाने में टारगेटेड थेरापी और इम्यूनोथेरापी भी यूज होती है, स्पेशली एडवांस या रिकरेंट कैंसर में। इनका एम है स्पेसिफिकली कैंसर सेल्स पर अटैक करना और नॉर्मल सेल्स को मैक्सिमम स्पेयर करना। हेड एंड नेक सर्जरी के बाद कभी कभी डिफेक्ट्स रह जाते हैं जो स्पीच, स्वेलो और अपीयरेंस को अफेक्ट करते हैं। रिकंस्ट्रक्शन से सर्जन बॉडी के दूसरे हिस्सों से टिश्यू यूज करके नेचुरल फंक्शन और लुक रिस्टोर करते हैं। इससे पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी इंप्रूव होती है। ट्रीटमेंट के बाद जर्नी खत्म नहीं होती है, रिहैब इंपॉर्टेंट है। स्पीच थेरापी आवाज और क्लैरिटी इंप्रूव करती है। स्वेलिंग थेरापी और डाइटिशियन के गाइडेंस से पेशेंट नॉर्मल खाना दोबारा खा सकता है। फिजियोथेरापी नेक और शोल्डर मूवमेंट रिस्टोर करती है। काउंसलिंग और सपोर्ट ग्रुप इमोशनल हीलिंग में हेल्प करते हैं। यानी ट्रीटमेंट सिर्फ एक डिसीज हटाने तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि लाइफ वापस लाने तक होता है। हर पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट अलग बनता है। स्टेज, ट्यूमर लोकेशन, HPV स्टेटस और पेशेंट की हेल्थ को देखकर डॉक्टर डिसाइड करते हैं कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट होगा। इसलिए कभी सिर्फ सर्जरी, कभी सर्जरी प्लस रेडिएशन, कभी सर्जरी प्लस कीमो रेडिएशन कंबाइंड होता है। तो समरी ये है कि हेड एंड नेक कैंसर के लिए मल्टीपल ट्रीटमेंट ऑप्शन होते हैं: सर्जरी, रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी एज वेल एज रिकंस्ट्रक्शन। हर पेशेंट का प्लान पर्सनलाइज होता है ताकि कैंसर कंट्रोल के साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बनी रहे। अगर आप या आपके लव्ड वन इस जर्नी से गुजर रहे हैं तो याद रहिए, आप अकेले नहीं है, एक पूरी मेडिकल टीम आपके साथ है। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और पेशेंट और फैमिली को क्लैरिटी और होप मिले। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।